प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो, प्रभु की शांति, करुणा, प्रेम से भरपूरित रहें और हर कष्ट, मुसीबत, बीमारी से प्रभु आपकी रक्षा करे। आज के दिन जितने भी दुखी, परेशान, बीमार भाई बहनों को प्रभु अपने छत्र छाया में रखकर आपको शांति, आराम, प्रेम, करुणा से भरपूर करे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, हर प्रभात में ये समय हमें जो मिल रहा ना, प्रभु दे रहा है, इससे बढ़कर ब्लेसिंग नहीं है। प्योर ब्लेसिंग है प्यारे भाई और बहनों, इसमें भाग लेना ही ब्लेसिंग है। इसलिए नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, इसलिए है कि उसका वचन सुनने का, वचन पर मनन करने का, उसको अपने जीवन में रिसीव करने का सुनहरा मौका आपको और मुझे प्रभु दे रहा। जो थोड़ा समय सवेरे निकाल कर प्रभु के उपस्थिति में आना, उसके वचन पर मनन करना, उस वचन को अपने जीवन में, दिल में रिसीव करना और उस पर चलना, इससे बढ़कर ब्लेसिंग और सौभाग्य क्या मिलने का है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के वचन को बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से, आदर और सम्मान के साथ सुने और अपने जीवन में रिसीव करें। स्तोत्र संख्या 111, भजन संहिता यानी साम्स 111 पद संख्या है 4 वर्स 4। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। बहुत छोटा सा एक वचन है, इसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। हालेलुया। वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ कीपिंग इज द वर्क ऑफ गॉड। यस, प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु जो भी करते हैं ना, वो भूलने का नहीं है, याद करने का है। याद करते जाओ प्यारे भाई बहनों, प्रभु के सब कार्यों को याद करते जाओ। पूरा बाइबल वही है। प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए क्या किया है। हर पीढ़ी प्रभु ने क्या किया है, हर व्यक्ति के जीवन में ईश्वर ने क्या किया है, इसी का विवरण हमें उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना तक और प्रकाशन से लेकर आज तक हमें यही देखने को मिलता है। मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मेरे लिए कितना महान कार्य करते हैं, एक भी भूलने का नहीं है, सब कुछ को याद करने का है। सब बोले आमीन, हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार ना हम लोग उल्टा करते हैं। इंसान जो भी बुराई करते हैं, बुराई बोलते हैं, वो सब हम याद करते हैं। आप ये देखिए कि आपके मेमोरीज क्या है, मेमोरेबल करके हमने क्या क्या संजोए रखे हैं। ज़्यादातर किसी ने हमारे क्या बुराई की, वो तो हमें पक्का याद है। भलाई हम बिल्कुल कम याद करते हैं, बहुत कम। उसका डिटेल भी हम भूल जाते हैं, किसने क्या ब्लेसिंग दिया, आशीष दिया। लेकिन अगर किसी ने आपको तोड़ने का, आपको दुखी करने का एक भी शब्द बोला, एक इशारा भी किया ना, आप फुल डिटेल में उन सबको याद रखते हैं। बोलते नहीं, बोलते मेरे को अच्छे से मालूम है तुमने मेरे साथ क्या किया या क्या कहा। शादी के 50 साल के बाद भी उस दिन की बातों को आपको अच्छे से स्पष्ट रूप में याद है। कोई कहता है मैं तो भूल गया, लेकिन सामने वाला कहता मैंने एक भी चीज़ नहीं भूला है, मैंने फुल स्टॉप और कोमा को भी याद करके रखा है। तुमने मेरे साथ क्या कहा था, मेरे परिवार वालों के लिए क्या कहा था, मेरे इन लॉज के लिए क्या कहा था। मतलब आपके दिल में इन सभी चीज़ों को आपने ऐसा याद करके रखा है। लेकिन हमें असल में याद करना चाहिए था, मेमोरीज में संभालना चाहिए था, वही है प्रभु के कार्य, प्रभु के कार्यों का वर्णन करना। प्यारे भाई बहनों, सिर्फ हमारे लिए नहीं, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने हम सबों के लिए कितना महान कार्य किए हैं। उसने
मिस्र से हमें कैसे छुड़ाया है, मरुभूमि में मन्ना खिलाया, उसने आज तक हमें संभाल कर रखा अपने प्रजा के रूप में। उसने क्या बोला है वो स्मरण योग्य है। इस संसार में जितने भी सांसारिक चीज़ें बातें हम लोग याद करते हैं या कोशिश करते हैं, ईश्वर के कार्यों को क्यों नहीं करते, उसके बखान क्यों नहीं करते, ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। इसलिए आज ये वचन अपने लिए रिसीव कीजिए। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु आपके सभी कार्यों को याद करते हैं। प्रभु मेरे परिवार के लिए आपके सब कार्य स्मरणीय है। प्रभु मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति या पत्नी के लिए आपके सब कार्य स्मरणीय है। आमीन। मेरे भविष्य के लिए, मेरे वर्तमान के लिए, मेरे भूतकाल में आपने जो कार्य किए हैं वो सब स्मरणीय है। आमीन। रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों, एक दूसरों को बोलिए कलीसिया के लिए आपके कार्य स्मरणीय है, शांति भवन के लिए आपके कार्य स्मरणीय है। मेरे जिंदगी के पिछले वर्षों में आपने जो भी कार्य किए हैं वो स्मरणीय है। प्रभु को धन्यवाद करते जाएं। जब स्मरण है, यादें हैं, फिर आप खुश भी रहेगा, दुख भी रह सकते हैं। यादगार चला जाएगा ना, कोई फायदा नहीं प्यारे भाई बहनों। कई लोगों का दर्द पता क्या है, मैंने इसके लिए क्या क्या किया है ये याद नहीं करता है। ये बहुत बड़ी दुखी की बात है। अगर प्रभु के कार्य हम याद नहीं करते, ये प्रभु के लिए भी बहुत दुखी की बात होगा। ये मुझे भूल जाते हैं। प्रभु के कार्यों को याद रखिए प्यारे भाई बहनों और उसका धन्यवाद करते जाएं। मेरे पापा का जब डेथ हुआ मैं तो रो रहा था। किसी ने मेरे को कहा फादर लोग भी रोते क्या? मैंने वापस उसको बोला ये मेरा पापा है, मेरा पापा है और मेरे अंदर यादें हैं। आपके पास क्या है? आप क्यों नहीं रोते? क्योंकि आपके पास यादें नहीं। मैंने इसलिए कहा धन्यवाद के लिए भी यादों का होना ज़रूरी है। अगर सच्चे दिल से रोना भी होना, आपके अंदर मेमोरीज होना चाहिए। इसलिए प्रभु के कार्यों को स्मरण करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ, आराधना करते जाओ प्यारे भाई बहनों। इस प्रभात में आज गिनती करो, प्रभु के महान कार्यों को स्मरण करो। आपके जीवन से हर बुराई यूं ही चले जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। अप्लाई करते जाइए प्यारे भाई बहनों। मेरे परिवार के लिए प्रभु के कार्य स्मरणीय है। हम पति पत्नी के लिए बोलते जाओ, हम बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए प्रभु के कार्य स्मरणीय है। हमारे इलाके के लिए, हमारे चर्च के लिए प्रभु के कार्य स्मरणीय है। एक एक चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं। आगे लिखा है प्रभु दयालु और प्रेममय है। मेरा ईश्वर मेरे लिए दयालु है और प्रेममय है। बोलते जाइए, लिखते जाइए। प्रभु मेरे बेटे के लिए दयालु और प्रेममय है। प्रभु मेरी बेटी के लिए दयालु और प्रेममय है। प्रभु मेरे परिवार के लिए दयालु और प्रेममय है। इस प्रकार लिखते जाओ। प्रभु मेरे लिए दयालु और प्रेममय है। प्रभु मेरे सभी रिश्तेदारों के लिए दयालु और प्रेममय है। इसको रिसीव करते जाओ, लितानिया जैसे बोलते जाओ। प्रभु मेरे हर दुश्मनों के लिए दयालु और प्रेममय है। प्रभु मेरे भविष्य के लिए, मेरे कारोबार के लिए दयालु और प्रेममय है। प्रभु मेरी चिंताओं में, मेरी बीमारियों में, मेरे डिप्रेशन में दयालु है, प्रेममय है। आमीन। आप महसूस करो प्यारे भाई बहनों, मुझे ये बोलते हुए इतना प्यार और दया महसूस हो रहा। प्रभु आपके लिए दयालु बनकर, प्रेममय बनकर आज प्रकट होगा। आमीन। आपके बच्चों के जीवन में प्रभु दया दिखाएगा, प्यार से भर देगा। आपके सारे कारोबार में, साथ ही साथ आपके प्रार्थना के जीवन में, विश्वास के जीवन में प्रभु दयालु बनकर, प्रेममय बनकर प्रकट होगा। आपके और मेरे जीवन में हमें इस वचन की ज़रूरत है प्यारे भाई बहनों। एक दूसरों के लिए इस्तेमाल कीजिए।
प्रभु आपके लिए दयालु और प्रेममय बने। आप ब्लेस करते जाइएगा, अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई या बहन के लिए, पारिश के लिए, देश के लिए, एक एक जगह के लिए बोलते जाइए, प्रभु आपके जीवन में दयालु और प्रेममय बने। ब्लेस करते जाओ, ब्लेस करते जाओ। सामने वाले व्यक्ति के लिए घोषित करो, मेरे पड़ोसी के लिए प्रभु दयालु और प्रेममय बने। आपके दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, आंसुओं में, डिप्रेशन में ये वचन बोलते जाइएगा। यह दुश्मन आपको बहुत दबा रहे हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, कैंसर जैसी बीमारी है, बोलते जाइए प्रभु आपके लिए दयालु और प्रेममय बने। आपके घोषित करने से वचन उस व्यक्ति के लिए, उस भवन के लिए लागू हो जाएगा। इस वचन के सामर्थ्य और शक्ति उसके लिए प्रकट होगा। प्यारे भाई और बहनों, हाँ प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र 111 वचन 4 में हम बार बार ये पढ़ते जा रहे हैं, इसको बार बार यूज करते जाइए। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। बहुत छोटा है लेकिन इसमें धमाका है, इसमें पावर है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है, प्रभु दयालु और प्रेममय है। आज ये वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। जीवित यीशु नाम श्री मैं इस वचन के साथ प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग जगह से और मेरे सामने भी इसको रिसीव करते जा रहा है, सुन रहे हैं, आज इन सब के जीवन में ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। एक एक जीवन में ये आज महसूस करे, मेरा ईश्वर दयालु है, मेरे प्रति दयालु है, मेरे लिए प्रेममय है। इज फुल ऑफ लव, फिल्ड विथ लव, इज देयर फॉर मी, माई गॉड इज देयर फॉर मी। आमीन। तो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आज आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाए और प्रभु के कार्य स्मरणीय है और आप स्मरण करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते जाएं। मेरा प्रभु प्रेम का सागर है, प्रेममय है और दयालु है। मेरे सभी बुराइयों में, सभी पापों में, सभी कमजोरियों में प्रभु मेरे लिए तरस खाने वाला है, दयालु है और प्रेममय है। वो मुझे ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। प्रभु जी, मैं आज ये वचन आपके पवित्र नाम पर रिसीव करता हूँ। मेरे हर कमजोरी में, पाप में, बुराई में तेरा इस वचन मुझे दोबारा खड़ा करे, हर बुराई से मेरी रक्षा करे। आपके पवित्र प्यार से मुझे और मुझे सुनने वाले प्रत्येकों को भर दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ हैं और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ना आप कोशिश करें इस वचन को उन सभी के लिए शेयर करने का और सभी के लिए बोलने का और इस वचन के साथ एक ब्लेसिंग देने का। इसका तो जरूर याद कीजिएगा और इस वचन को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना अपना ड्यूटी समझकर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।